क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बोर्ड का भी टू मच इंपॉर्टेंट पार्ट एज अ लॉन्ग। वैसे मैं होता तो मैं तो बोर्ड का यही बनाता, लॉजिकली बड़ी अच्छी चीजें इसमें। 243, 32, 196 इन सब की फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना वो साइड पे फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, उन्हें जुबानी आती है। मतलब अभी हम करके हटे हैं, 3 की पावर 5 था, 32 2 की पावर 5 है, 196 जुबानी हो सकता है। 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 स्क्वायर। अब 14 जो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, अगला 14 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर जुबानी बनता है। पर अगर जिसको नहीं आता फिर वो साइड पर फैक्टराइजेशन तो करेगा। 243, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 7 आ गया, 3 9 जा आ गया एंड 3 3 जा। 32 है उसको फैक्टराइज करते हैं, 16 8 4 एंड 2। 196 है, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 7 7 जा 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर बनता है मेरे पास। अब जिनको तो जुबानी ही आता है वेल एंड गुड। अब इस पार्ट को करना कैसे है, इस सवाल में एक छोटी सी लॉजिक है जो मैं आखिर में बताऊंगा आपको। पावर फ्रैक्शन में है, यहां पे स्क्वायर रूट है तो मतलब 1/2 भी है, पर उसकी होल पावर -1 भी है। अब कैसे सिंप्लीफाई होगा ये स्टेप सीखने आप लोगों ने। 243, 3 की पावर होल्स पावर -2/3, मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूं। 2 की पावर 5 होल्स पावर -1/5 एंड ओवर 196, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर होल पावर -1 एंड होल्स पावर 1/2। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं कि नजर भी आ रहा है कि ये पावर्स है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जरा यहां पे समझना, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3। नेक्स्ट में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 ओवर, ये समझना है पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई तो -2 बना, उस -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तीनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी ना। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/, ये माइनस कहां से आया, 2 को -1 से किया तो -2 बना। सेम अगले में 7 की पावर 2 को -1 से दिया -2 और मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1/2 से। समझ लगी सबको? जरा यहां पे देखना, आपका 5 5 से डिवाइड, 2 2 से डिवाइड, 2 2 से डिवाइड, तो मेरे पास जो बचा, क्योंकि 5 और 3 डिवाइड नहीं होते, 3 की पावर बनी -10/, 2 की पावर बची ओवर 2 की पावर बची, 7 की पावर रह गई। अब ये तो 2 सेम है, मैं -1 को ऊपर ले जाऊं या -1 को नीचे ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी पावर नेगेटिव है, ये ऊपर जाएगी, ये पावर भी नेगेटिव है, ये सब ये समझना है। 7 की पावर -1 ऊपर गई तो क्या होगी, 2 की पावर -1 ऊपर आया और 3 की पावर 10/3। 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर क्या रह गई ओवर। ये स्टेप है जो आपको समझाना है, सवाल में अभी तक कोई मुश्किल काम नहीं आया। ये स्टेप जो है ना, अगर आप डायरेक्ट समझ लोगे तो करवाना आसान हो जाएगा, समझाना भी आसान हो जाएगा। इस तमाम बातों को हम साइड पे समझते हैं कि क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं लिखता हूं 10/3, 10 है, अगर मैं लिख दूं 9 + 1/3, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 9 + 1 है, ऊपर प्लस है, नीचे बटे में एक वैल्यू है। अगर मैं लिखूं 9 के ओवर में 3 अलग से, 1 के ओवर में 3 अलग से, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बैक पर आंसर भी तो बनाना ना। तो आपका 3 9 को डिवाइड करता है तो 3 + 1/3 बनता है कि नहीं बनता,
यानी 10/3 को मैं 3 जमा 1/3 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मैं एलसीएम लूं तो वापस मेरे पास ये चीज आती है। तो यहां पर ये स्टेप डायरेक्ट लिख लेंगे तो कोई गलती नहीं है, 3 की ताकत आ गई, 3 जमा 1/3 नहीं करेंगे, ये स्टेप भी करना पड़ेगा, ये स्टेप भी करना पड़ेगा, फिर ये स्टेप आएगा। आपको 3 स्टेप्स में ये बार बार लिखना पड़ेगा। समझ आ गया तो वेल एंड गुड है। अब इससे अगली बात, 7 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, 3 की ताकत है, अगर मैं लिखूं 3 की ताकत 3 अलग से, 3 की ताकत 1/3 अलग से, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। समझ लगी बात की। आखिरी स्टेप देखो, एक स्टेप से आखिरी स्टेप बन गया आपका, कैसे, 7 1 से 7, 3 की पावर 3 का मतलब कितना आ गया, 27। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 था, तो 1/3 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं बन सकता, और यही आपका आंसर है। मैं रिपीट करता हूं, मैं 3 की ताकत 10/3 को लिखा, 3 की ताकत 3 जमा 1/3, 2 की पावर 0 का मतलब 1 आ गया, 7 1 जा 7 बन जाएगा, पर यहां पे 3 की पावर 3 अलग से, 3 की पावर 1/3 अलग से, और 1/3 को मैं जजर 3 लिख सकता हूं, और 3 की ताकत 3 का मतलब 27 मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 2x की पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8 x की पावर -3 y की पावर 2। दो ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, तो मींस ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब उस लिहाज से जो 2 और 8 है वो हमारा क्या कहेगा, कोफिशिएंट, अददी सर कहलाता है। तो मींस हमारा जो 2 है वो तो -8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 2 8 जा -16। बट आप आगे देखो, हमारा x दोनों बेस एक जैसे, y दोनों बेस एक जैसे, तो उस सूरत में x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 -3, y और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो y की पावर -4 + 2। अब जेहन में सवाल आता है, सर आपने कहा था अगर बेस एक जैसे हो, वो मल्टीप्लाई हो, तो ये प्लस होते हैं, पर x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इनको आपने माइनस क्यों किया। जरा थोड़ी सी बात समझना, x की पावर 5 है, दूसरे x की पावर -3 है, अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो ब्रैकेट के अंदर -3 आएगा, और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अल्टीमेटली प्लस माइनस -3 ही आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो साइन माइनस का था, इसलिए वो प्लस साइन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, माइनस में। नाउ यहां पे मेरे पास -16, x की पावर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 रह गया, पर 4 में से 2 किया तो -2। कोशिश कीजिएगा वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। y की पावर -2 है, प्लस का बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो -2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। जी समझ आया सबको। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 एंड होल्स पावर -3। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो कहता है सिंप्लीफाई। अब देखो ऊपर नीचे बेस एक जैसा है, ये भी बेस एक जैसा है, ये बेस भी एक जैसा है, तो ये ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकते हैं, पर जो होल पावर है वो नेगेटिव है, तो हमने पहले बेसिस को सॉल्व नहीं करना, हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर होल पावर दी जाए तो वो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हमने ये स्टेप यहां पे करना है, -3 को हमने हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि साइन चेंज हो जाए। देखो -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +6, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +3, -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो z की पावर +12 ओवर 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर -12, -3 को -3 से दिया तो y की पावर 9, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 0। अब फायदा क्या हुआ, हमें अब पता लग गया कि ऊपर वाला x की पावर प्लस में है, पर नीचे वाले x की पावर माइनस में है। ऊपर वाले y की पावर +3 है तो नीचे वाले की भी प्लस है, पर यहां पे देखो दोनों माइनस के थे। अब समझ नहीं आ रहा था
हमने नीचे से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे लाना है, उसका फायदा भी बताऊंगा। देखो नीचे -12 है, ऊपर +6 है, -12 छोटा है तो बेस सेम है, तो -12 पावर ऊपर आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लस में, क्योंकि हमने पढ़ा अगर बेस एक जैसे हो तो नीचे से जो कोई पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सेम अगला देखो, y की पावर +3 है, नीचे y की पावर +9 है, अब 9 बड़ा है, अगर मैं +9 पावर ऊपर लेके जाऊंगा, जरा देखिएगा इस बात को भी समझाते हैं यहां पे, अगर y की पावर ऊपर +3 है नीचे 9 है, अगर मैं मिसाल के तौर पे +9 ऊपर लेके जाता तो 3 - 9 होता और y की पावर बच जाती -6, और मुझे प्लस का बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में तो लाना पड़ेगा ना, तो हमने ऐसा किया कि ऊपर +3 है नीचे +9 है, तो मैं +3 पावर को नीचे लाके माइनस कर देता हूं, स्टेप बच जाएगा हमारा। सेम अगला, z की पावर +12 है, z की पावर 0 है, तो 0 वैसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो +0 ऊपर ले जाए तो -0 जाता है। क्लियर? सिर्फ समझाने के लिए, सर 0 तो आपने कहा था ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि पावर ऊपर नीचे से ऊपर लाए हैं तो माइनस का साइन लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 18, z की पावर 12 ओवर y की पावर 6, और हमारा सवाल सिंपलीफाई हो जाएगा। जी हमारी एग्जांपल है, फर्स्ट पार्ट है उसका, x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7, डिनोमिनेटर में x की पावर -3, y की पावर +4। अब देखिएगा जरा यहां पे x x x तीनों बेस एक जैसे हैं पर तीनों के साथ ही माइनस है। अब समझ नहीं आ रही कि हमने किन पावर्स को मूव करना है। देखो नीचे -3 है, ऊपर दोनों माइनस के हैं, तो वो जब मैं नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर लाऊंगा तो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, तो उनको नीचे लाना हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ नीचे से ऊपर लाऊंगा पावर नेगेटिव बच जाएगी, तो प्लस का बनाने के लिए मुझे तब भी डिनोमिनेटर में लाना है। y की पावर 7 है, y की पावर +4 है, तो +4 छोटा है ना, तो +4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए जी अब देखते हैं जरा इस पार्ट में हमने क्या किया, y की पावर 7 -4, पर नीचे x की पावर -3 है, -2 नीचे आया +2, -3 नीचे आया +3, तो आप देखो जरा यहां पर आपका -3 और +3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास y की पावर बच गई 3 और x की पावर बच गई 2, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, 4a की पावर 3, b की पावर 0, 9a की पावर -5 एंड होल्स पावर -2, मींस ये -2 पावर सबकी है। अब बेस भी एक जैसा है, हमने देखा यहां भी बेस एक जैसा था, यहां भी बेसिस एक जैसे थे, लेकिन ताकत माइनस की थी, तो मैंने पहले पावर को सब से मल्टीप्लाई किया, तो मींस ये -2 पावर सब की है। तो सबसे पहले करें ना, देखते हैं जरा क्या होता है, यानी ये 4 की पावर भी -2 है, a की पावर +3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया, b की पावर 0 हो गई, ओवर 9 की पावर भी -2 है, और a की पावर -5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -10। अब हमें पता लग गया यहां पे बेस एक जैसे हैं, पर ऊपर -6 है नीचे +10 है, तो -6 छोटा हुआ, मैं उसको नीचे ले आऊंगा पावर को, पर 4 और 9 की पावर नेगेटिव है, मैं इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकता जब तक ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हमने क्या किया, 9 की पावर -2 को मैं ऊपर लाऊंगा तो 9 की पावर क्या हो जाएगी, +2, और 4 की पावर -2 को नीचे लाऊंगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, +2। हमने दोनों पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। नाउ a -6 पावर को मैं नीचे लाऊंगा तो 10 + 6 हो गया, क्या हो गया, -6 प्लस में कन्वर्ट, लेकिन किसी भी डिजिट की पावर 0 हमने पढ़ा था किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। क्लियर? 9 की पावर 2 का मतलब 81, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 ही आएगा, पर 4 की पावर 2 का मतलब 16, 10 में 6 जमा किया तो a की पावर आ गई 16, हमारा सवाल सिंपलीफाई हो जाएगा। जी बेटा समझ आया सबको। हमारी एग्जांपल नंबर 2 है,
उसका पहला पार्ट है 8/125 होल्स पावर -4/3। अभी जो आपने पार्ट्स किए ना उसमें पावर एक कंप्लीट नंबर था, एक अदद था, -3 -2, ठीक है, पर यहां पे फ्रैक्शन में आ गई है। जेम है फ्रैक्शन में और दूसरे में फर्क होता है, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये भी तो नेगेटिव है ना, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। ऐसा नहीं करना, स्टेप करेंगे। वो क्या? हमने सबसे पहले देखा हमारा 8 और 125 फैक्टराइज होता है, तो हमने 8 की तज्जी की तो 2 की ताकत 3 होता है और 125 5 की ताकत एंड होल्स पावर है -4/3। हमने पहले दोनों को फैक्टराइज किया, तज्जी की है, तो मींस अब ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमने क्या किया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3 एंड 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3। दोनों पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहां पे 3 3 से डिवाइड, 3 3 से डिवाइड, तो मेरे पास 2 की पावर क्या बच गई? -4, और 5 की पावर क्या बच गई? अभी पिछले पार्ट में हमने किया कि अगर पावर नेगेटिव है तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, उन्हें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो 5 की पावर -4 ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? +4, तो 2 की पावर -4 नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? +4, यानी 5 की पावर 4, 2 की पावर भी 4, दोनों पॉजिटिव होगी। अब सिंप्लीफाई करें, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 एंड 2 की पावर 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये आपका जवाब आ जाएगा। हमारी सेकंड एग्जांपल है, उसका सेकंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। बोर्ड के लिहाज से टू मच इंपॉर्टेंट पार्ट, कई बार एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका हुआ है। अब इस सवाल में लॉजिक क्या है? हमने जो पढ़ा पावर को प्लस माइनस करने का, वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की सूरत में पढ़ा। हमने दरमियान में माइनस आ जाए तो हमने ऐसा कोई लॉजिक नहीं। हाँ, फर्ज किया यहां पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई होता तो मैं तीनों बेसिस सेम थी, पावर्स को प्लस माइनस कर देता, पर दरमियान में आ गया माइनस, अब रूल चेंज हो गया। मैं इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं ऊपर नीचे भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर में माइनस है। माइनस और प्लस सूरत में हम पावर्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको करना कैसे है? हमने पढ़ा अगर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर सकते हैं ना, और अगर प्लस हो तो क्या हम अलग अलग नहीं कर सकते? तो ये लॉजिक हमने अब यहां पे अप्लाई करनी है। वो कैसे? देखिएगा जरा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, 3 की पावर लिखी हुई है n+1, अगर मैं लिखूं 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, n+1 था, हमने दोनों पावर्स को तोड़ के लिख दिया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लगता है। उसका फायदा ये हुआ, ये दो वैल्यूज के दरमियान में 3 की पावर n सेम बन गया ना, तो मैंने ऐसा किया 3 की पावर n है ओवर दोनों में से 3 की पावर n को कॉमन निकाला, 3 की पावर n को डिवाइड कर देगा, बाकी 3 बच गया, 3 की पावर n को डिवाइड कर देगा तो ओनली 1 बच जाएगा। कहने का मतलब मैं फर्ज करता हूं, लिखता हूं मैं 2a माइनस 2b, फर्ज किया मैं दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो अंदर a माइनस b बचेगा ना। तो यही बात मैंने यहां पे लॉजिक यूज की, 3 की पावर n और 3 की पावर n को मैंने कॉमन निकाला, अंदर 3 माइनस 1 बच गया। सर ये 1 क्यों आया? चलो ये भी बात समझते हैं। फर्ज करें यहां पे b ना होता, दोनों में से 2 कॉमन, 2 2 से डिवाइड a रह गया, 2 2 को डिवाइड करता तो क्या आता? 1 आता। ठीक है, अब मेरे पास इस सूरत में क्या हुआ, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो मैं अब ऊपर नीचे दोनों बेस की पावर्स को सॉल्व कर सकता हूं, या तो प्लस n पावर ऊपर ले जाएं या ऊपर वाली नीचे ले आए, दोनों ही प्लस में है। तो हमने क्या किया, 3 की पावर n माइनस n, पर 3 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास कितना बच गया? 2। क्लियर? 2 1 2, 2
टू जा 4 डिवाइड हो रहा है जी ऊपर नीचे, क्योंकि में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर रह गई 0, n में से n निकाला 0, और किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब, और 2 1 जा कितना आ गया 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, बोर्ड का निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफा ऐसा लॉन्ग आ चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इस पार्ट में भी यही लॉजिक है, दरम्यान में माइनस था, अब ऊपर माइनस आ गया, मैं सिंप्लीफाई किसी को भी नहीं कर सकता इकट्ठा, और कुछ सेम भी नजर नहीं आ रहा, जस्ट ये तीन और ये 3 सेम नजर आ रहा, और कुछ ही नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा 81, 243 और 9 ये फैक्टराइज होते हैं, अगर जुबानी आता हो तो आपके लिए आसानी है, नहीं तो आपको साइड पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। हम साइड पे फैक्टराइजेशन करते हैं, मैं 243 की करता हूं, आपकी सारी फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगी। देखो जरा 3 8 जा 3 1 जा 81 खुद ब खुद ही आ गया इसमें, ठीक है। अब 81 दोबारा 3 पे होता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 9 जा एंड 3 3 जा, 3 की पावर 5 बनता है, और अगर 81 होता तो 3 की पावर 4 बनता, 9 होता तो 3 की पावर 2 बनता। एक ही फैक्टराइजेशन में सारी फैक्टराइजेशन आ गई। नाउ अब सॉल्व करते हैं, अब कैसे सिंपलीफाई करना देखिएगा। 81 को लिखा 3 की पावर 4 होल्स पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। नेक्स्ट देखो 3 की पावर 4n माइनस 1, वैसे का वैसे ही है। 243 को लिखा 3 की पावर 5। अब यहां पे ना ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं, सर 243 की बाहर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब 5 को मैं 1 से जब देता हूं, 5 मैंने बाहर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बात क्यों बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। 9 की पावर 2n है, बाहर कोई पावर नहीं तो कितनी है 3 की पावर 3 है, बाहर कोई पावर नहीं तो कितनी है, तो 2n को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 2n ही बनेगा ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 3 बनेगा, मतलब मैंने पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखना है। क्यों लिखना है उसकी लॉजिक यहां पर देखो जरा। ओवर 9 को लिखा 3 की पावर 2 और 2n को मैं बाहर ले गया, होल पावर बना दिया 2n, और सेम अगले में 3 की पावर को लिख दिया 3। अब उससे हुआ क्या, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई तो 3 की पावर बन गई 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर, नाउ नोट इट, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स तो प्लस माइनस हो सकती है ना आपस में, तो 4n माइनस 1 और साथ में क्या आ गया प्लस 5 ओवर पावर पावर से मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बन गया 4n एंड 3 की पावर 3। अब अगला स्टेप देखो, ये दोनों भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स भी प्लस हो सकती हैं, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में तो हो सकती है ना, तो मतलब 3 की पावर आ गई मेरे पास 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 5 में से 1 निकाल दिया 4n प्लस 4, 3 की पावर 4n प्लस 3। एनी क्वेश्चन यहां तक। अब मुझे सॉल्व करना है इससे आगे, तो यहां पे अब लॉजिक हमारे एलसीएम्स वाली लॉजिक मैं बताता हूं, जरा देखना, जरा समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर a ओवर 2 हो b ओवर 2 हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, दोनों सूरतों की बात कर रहा हूं, प्लस होता या माइनस होता, मुझे एलसीएम लेता तो 2 ही आता था, दोनों सेम थे। अब 2 2 को डिवाइड करता तो 1 आता, 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई करता तो a आता, दरम्यान में प्लस माइनस का साइन होता, 2 2 से डिवाइड होता 1 आता, और 1 को मैं ऊपर b से मल्टीप्लाई करता तो b आता, यानी a प्लस b ओवर 2 या a माइनस b ओवर। अगर दोनों के बटे में 2 है, मुझे वापस रिटर्न करना हो, यानी वापस रिटर्न करना हो, तो मैं इसको वापस a ओवर 2 प्लस माइनस b ओवर 2 लिख दूं, वापस यही चीज बना दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये लॉजिक यहां पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं पावर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा,
दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, बटे में एक डिजिट दिया गया, तो ये डिजिट मैं दोनों के बटे में सेपरेट करके लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हमने रिवर्स प्रोसीजर में क्या किया, 3 की पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। मैंने डिनोमिनेटर जो है वो दोनों वैल्यूज के फ्रैक्शन में सेपरेट करके लिखा। उसकी वजह, अब ये डिवाइड हो रहे हैं, मैं नीचे से पावर्स को पहले जाके कर सकता हूं सॉल्व, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, मैं नीचे से पावर को ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब ये सर लॉजिक आपने यहां पे क्यों नहीं यूज की, बटे में एक नहीं बटे में दो डिजिट्स थे, मैं इनको अलग अलग करके नहीं लिख सकता था। हां, ये वैल्यू ऊपर होती वो वैल्यू नीचे होती तो मैं फिर दोनों के बटे में सेपरेट सेपरेट कर देता, ठीक हो गया। पर यहां पे बटे में सिर्फ एक वैल्यू थी, मैं दोनों के बटे में सेपरेट कर सकता हूं। अब देखिए जरा यहां पर दोनों बेसिक, जैसे 3 की पावर 4n प्लस 5 प्लस 4n ऊपर गया प्लस 3 ऊपर गया, नाउ नेक्स्ट 4n प्लस 4 प्लस 4 ऊपर गया और प्लस 3 ऊपर गया, इससे ये हुआ मेरे पास प्लस 4n माइनस 4n सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस 4n माइनस 4n सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास 3 की पावर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मेरे पास आएगी 1। 3 की पावर 2 का मतलब कितना आ गया 9, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 6।